हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड एल हॉस्पिटल रूल्स को कैसे अप्लाई करेंगे। मैं आपको विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आपको बताता हूँ कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है और एल हॉस्पिटल कब लगाना चाहिए। ओके, सो जब हम लोग लिमिट को सोल्व करते हैं, जब हम लोग लिमिट को सोल्व करते हैं तो इनिशियल फेज में जब हम लोग एक्स टेंस टू जो जा रहा होगा वैल्यू एक्स टेंस टू ए, मान लो अगर एक वैल्यू जो एक्स टेंस टू ए है, अगर ए को पुट करते हैं कोई उस फंक्शंस में, अगर वो फंक्शन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मतलब डिवीजन के फॉर्म में है तो क्या आता है, 0/0 आ सकता है या इन्फिनिटी आ रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म के लिमिट्स को सोल्व करना बहुत ही टीडियस हो जाता है। तो हमें इसको बाय डेफिनेशन सोल्व करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जाता है। सो एल हॉस्पिटल रूल लाया गया जिसको हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म को इजीली सोल्व कर सकते हैं थ्रू द एल हॉस्पिटल रूल। सो आज हम लोग वही एल हॉस्पिटल रूल्स को देखेंगे कि हम लोग कोई भी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के जो लिमिट है उसको एल हॉस्पिटल रूल से कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं वो किस फॉर्म्स के हो सकते हैं। तो वो 0/0 के फॉर्म में हो सकते हैं, इन्फिनिटी के फॉर्म में हो सकते हैं, 0 × के रूप में हो सकते हैं, इन्फिनिटी के हो सकते हैं, 1/∞ या 0 इन्फिनिटी रेस टू 0। इस सभी फॉर्म्स को अगर आपको दिखे देन वो आपको तो आपको समझ जाना कि ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म का है। ओके, इनडिटरमिनेट फॉर्म का है। तो अब हम इससे डिटरमिनेट फॉर्म बनाना है, देन उसको हम लोग सोल्व करना पड़ेगा ना। उसको लिए हमने मतलब इसके लिए मैथमेटिक्स में एल हॉस्पिटल रूल्स को लाया गया। ओके, तो नाउ तो अब लोग हम सोल्व कैसे करेंगे। जो हमारा एल हॉस्पिटल रूल है वो किसके लिए होता है, वो हमारा 0/0 के लिए होता है एंड इन्फिनिटी के लिए होता है। सिर्फ इन दोनों फॉर्म के लिए ही हम लोग एल हॉस्पिटल रूल्स का यूज कर सकते हैं। तो आप पूछोगे जब हमारा इन्हीं दो का यूज हो रहा है एल हॉस्पिटल, तो बाकी सबको कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा इन दोनों के इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व कर रहे हैं, तो जो बाकी के जो फॉर्म्स है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, इन दोनों फॉर्म में से किसी किसी के रूप में हम लोग इन सभी फॉर्म्स को कन्वर्ट करेंगे। देन हम लोग एल हॉस्पिटल रूल्स को अप्लाई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरे इस थियोरी को जो मैं बताने वाला हूँ। जो आपको मैंने यहाँ पे लिखा है वही चीज़ मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो एल हॉस्पिटल रूल्स होती है वो 0/0 के लिए होती है एंड इन्फिनिटी के लिए होती है। तो आप सोचोगे कि बाकी वाले के फॉर्म के लिए क्या होगा, तो बाकी वाले फॉर्म्स को हम लोग सबसे पहले इन दोनों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम लोग एल हॉस्पिटल रूल्स को यूज करेंगे। वेरी सिंपल, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी अब एल हॉस्पिटल रूल है क्या। तो मैंने आपको बताया कि जब हमारा लिमिट एक्सटेंस टू ए जा रहा था और ऐसे हमारा कोई फंक्शन दिया था f(x) डिवाइड बाई g(x), तभी ना हमारा 0/0 फॉर्म आएगा, इन्फिनिटी डिवीजन के फॉर्म में होगा तभी ना हमारा 0/0 इन्फिनिटी आएगा। ओके, सो अब यहाँ पे देख पा रहे होगे कि f(x) डिवाइड बाई g(x) दिया है जो कि लिमिट एक्सटेंस टू ए जा रहा है। अगर मान लो हमने जब ए की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया इस फंक्शन में और इस वैल्यू को इसमें पुट किया, देन हमारा f(x) की वैल्यू जो है किसके इक्वल आ रही है, 0 या इन्फिनिटी आ रही है, या g(x) किसके इक्वल आ रही है, 0 और इन्फिनिटी आ रही है। अगर 0 आ रही है और f(x) की भी 0 आ रही है तो 0/0 का फॉर्म बनेगा। अगर इन्फिनिटी आ रही है दोनों की वैल्यू की तो इन्फिनिटी बनेगा। दैट मीन्स कि हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं क्योंकि ये 0/0 एंड इन्फिनिटी का फॉर्म है। सो अब हमारा एल हॉस्पिटल रूल्स क्या बोलते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट करते जाइए जब तक आपका क्वेश्चन सोल्व ना हो जाए। ओके, सो मान लो कि यहाँ पे लिमिट एक्सटेंस टू ए f(x) इक्वल टू g(x), इसकी वैल्यू 0/0 आ गई या इन्फिनिटी आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप जहाँ जो फंक्शन से जो वैल्यू से जा रहा है, मतलब यहाँ पे देखो x टेंस टू से a जा रहा है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल x है ना, तो x से हम लोग x के रिस्पेक्ट में हम लोग इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ y टेंस टू a जाता है तो y के रिस्पेक्ट में करते हैं, z टेंस टू a जा रहा है तो z के रिस्पेक्ट में हम लोग इस फंक्शन को
डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। तो आप हमारा एल हॉस्पिटल रूल्स क्या बोलते हैं कि उसके जो फंक्शंस होते हैं उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उस वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट कर दो। ओके, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ये 0/0 फॉर्म का आया था, तो हम इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इसके इक्वल ही होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल किया है। अगर फिर भी अगर इसको सोल्व करने के बाद फिर से 0/0 आ रहा है, देन फिर से डिफ्रेंशिएट करो। अगर फिर भी 0 आ रहा है, फिर डिफ्रेंशिएट करो। जब तक आपका 0/0 इन्फिनिटी आना बंद ना हो, तब तक आप इसको डिफ्रेंशिएट करते जाइए। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं f' क्या है, d(x) क्या है। ओके, नाउ आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि जब तक आपका सोल्व नहीं होगा तब तक आपको डिफ्रेंशिएट करते जाना है, जब तक आपको फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। ओके, सो आपको ये समझ में आया होगा एल हॉस्पिटल रूल्स क्या होता है। बाकी के फॉर्म्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ताकि एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सके। अब चलो हम लोग पूरे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चंस को लेते हैं जिसके आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 + x + x² डिवाइड बाय x⁻⁵ ओके, तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो कि हमारा एक फंक्शन है जिसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही है। तो बताओ कि इसकी लिमिट क्या होगी। नाउ तो जब हमने इसमें x टेंड्स टू a, जब से x टेंड्स टू a था तो a पुट करके देख रहे थे। अब यहाँ पे एक वैल्यू दिया है 0, तो हम लोग क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे। तो जहाँ पे भी x दिखे वहाँ पे 0 पुट कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया तो e⁻0 - 1 + 0 + 0² डिवाइड बाई 0/3। तो जब इसको पुट किया तो और सोल्व किया तो हमारा किस फॉर्म में आया, 0/0 के फॉर्म में आया। दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल्स को यूज कर सकते हैं। तो अभी एल हॉस्पिटल रूल्स कैसे क्या बोलते हैं कि डिफरेंशिएट करते जाओ। तो देखो यहाँ पे हमारा एल हॉस्पिटल क्या होता है, ये तो हमारा इस फॉर्म में तो हमारा क्वेश्चन दिया ही है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके ये फॉर्म लाएंगे। अगर फिर से 0 आता है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर फिर से 0/0 के फॉर्म में आता है देन फिर डिफरेंशिएट करते जाएंगे एंड सो ऑन, जब तक फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए। नाउ लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इसको 0/0 फॉर्म था, तो अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x के हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब से इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जैसे आपको डिफरेंशिएट आता है कैसे करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी आती है तो आप सोल्व कर सकते हो। तो e⁻² का e⁻x ही आएगा, 1 का 0 बन जाएगा और x का 1 बन जाएगा एंड x² का 2x/2 हो जाएगा, मतलब x आ जाएगा। तो आपको सोल्व करने के बाद ये फॉर्म आ रहा है। तो अब फिर से इसको पुट करके देखो, e⁻0 - 1 - 0 डिवाइड बाय 3 0 का स्क्वायर। तो हमारा इसको जब पुट करोगे x⁻0 तभी भी फिर से हमारा 0/0 आ रहा है। दैट मीन्स कि हमें और फर्दर डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट किए और इसको हमारा फिर से ये फॉर्म में आया। फिर हमने इसको x वैल्यू 0 रख दिया तो e⁻0 - 1 डिवाइड बाय 6 फिर से 0/0 आ रहा है। देन फिर से इसको डिफरेंशिएट करो। तो फाइनली जब हमने इसको लास्ट एक और बार डिफरेंशिएट किया तो e⁻x डिवाइड बाय 6 आया, जो कि e⁻0 मतलब जब हमने x वैल्यू 0 पुट किया तो 1/6 आया, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। सो हमें यहाँ पर स्टॉप हो जाना है क्योंकि अब इससे अब हमारा जो क्या डिजायर आंसर है वो आ गया, क्योंकि वो फाइनाइट वैल्यू ही होना चाहिए। सो इस फंक्शन की क्या आंसर है, 1/6। ओके, सो आपको एल हॉस्पिटल रूल सही तरीके से यूज करने आ गया होगा एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है वो भी आपको पता चल गया होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।